हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का डेफिनेशन बताऊंगी और किसने इसको राइट किया है या किस इसके राइटर कौन हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, साइंस। साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान। विज्ञान क्या होता है, जैसे जब हम प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार जैसे गुण इत्यादि का अध्ययन करने को ही विज्ञान कहते हैं। अध्ययन करने को ही विज्ञान कहते हैं। वस्तुओं के इस अध्ययन को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है और तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। इन तथ्यों के आधार पर ही वस्तुओं के गुण और प्रकृति का पता लगाया जाता है। और इसको किसने लिखा है या इसके राइटर कौन हैं। तो विज्ञान की खोज एक रहस्यमय खोज है, लेकिन 19वीं शताब्दी में लोगों का कहना है कि 19वीं शताब्दी में पहली बार वैज्ञानिक शब्द का विलियम ववेल द्वारा की गई थी। विलियम ववेल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी क्या होता है, भूगोल। यानी जियोग्राफी हिंदी के भूगोल कहा जाता है। जियोग्राफी हिंदी में भूगोल कहा जाता है। जियोग्राफी एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उनके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है। भूगोल शब्द दो शब्दों भू यानी पृथ्वी और गोल से मिलकर बना है। इसके राइटर कौन है या इसे किसने लिखा है, हिकेटियस। किसने लिखा है, हिकेटियस। इसके बाद हमारा आता है मैथ्स। मैथ्स क्या है, गणित। मैथ मीन्स गणित, वह शास्त्र जिसमें संख्या परिमाण आदि निश्चित करने के उपायों का विचार होता है या गणना गिनकर या हिसाब लगाकर यह देखने की क्रिया की कुल कितना हुआ है उसको हम मैथ्स बोलते हैं। इसे किसने लिखा है, मिलेटस। यानी मिलेटस निवासी थेल्स को सबसे पहला गणितज्ञ माना जाता था। मिलेटस निवासी थेल्स को सबसे पहला गणितज्ञ माना जाता है। थेल्स यूनान का महान दार्शनिक था। थेल्स यूनान का महान दार्शनिक था। इसके बाद हमारा आता है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स क्या होता है, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा का अर्थ है नॉलेज। शिक्षा का अर्थ है नॉलेज, यानी नॉलेज लेने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा कौशल मूल्यों के बारे में ज्ञान मिलता है जो किसी भी इंसान का समाज में एक बेहतरीन जीवन जीने के लायक बनाता है, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं। यानी इसको किसने लिखा, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। किसने लिखा, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। इसके बाद हमारा आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मीन्स क्या होता है, समाजशास्त्र। यानी समाज का विज्ञान है। समाज का विज्ञान है। यहाँ एक ऐसा विषय है जिनमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूपों, उनकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि का वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है, उसको हम सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र कहते हैं। जैसे ऐसे भी है, जैसे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं मानव शास्त्र की तरह एक सामाजिक विज्ञान है, उसको हम सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र कहते हैं। इसे किसने लिखा है, मैक्स रोलर कार्ल मैनहेम हैं। मैक्स रोलर कार्ल मैनहेम हैं, यानी मेनम है। इसके बाद हमारा आता है इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी भाषा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार में आती है और इस दृष्टि से हिंदी
उर्दू, फारसी आदि के साथ इसका दूर का संबंध बनता है। ये इस परिवार की जर्मनिक शाखा में रखी जाती है। अंग्रेजी भाषा का दुनिया की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। इसे किसने लिखा? जेफरी चौसर ने। इंग्लिश को किसने लिखा था? जेफरी चौसर ने। इसके बाद हमारा होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? यानी परि, जो हमारे चारों ओर है, यानी आवरण जो हमें चारों ओर के घेरे हुए, अर्थात पर्यावरण को शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर घेरे हुए पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों को एक इकाई है जिनको हम इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण बोलते हैं। इसे किसने लिखा? हिंदू धर्म के महान संत। पर्यावरण को किसने लिखा? हिंदू धर्म के महान संत व पर्यावरण संरक्षक व बिश्नोई पंथ के संस्थापक श्री जंभेश्वर महाराज ने किया था। श्री जंभेश्वर महाराज ने लिखा था। तो पर्यावरण को किसने लिखा? श्री जंभेश्वर महाराज ने। इसके बाद हमारा आता है हिस्ट्री यानी इतिहास। तो हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास होता है। इसे किसने लिखा है? इसे रामचंद्र गुहा ने। फिर इसके बाद आता हमारा राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र विज्ञान है जो मानव के राजनीति और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंध राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। उसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। इसे किसने लिखा? प्लेटो। किसने लिखा? प्लेटो ने। इसके बाद हमारा आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का परिभाषा बायो का अर्थ। जीव विज्ञान का परिभाषा बायो का अर्थ यानी जीव यानी जीवन होता है। जीव यानी जीवन होता है। लोगोस का अर्थ अध्ययन होता है। इस तरह दोनों शब्द मिलकर जीव विज्ञान या जीवन का अध्ययन है। इसे किसने लिखा है? लेमार्क ट्रेविनस ने लिखा है। लेमार्क ट्रेविनस ने लिखा है। ट्रेविनस ने लिखा है। संस्कृत। तो संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की गई अर्थात परिमार्जित सुधारी हुई भाषा समभली प्रकार कृति बने जो भाषा वह संस्कृत भाषा महिर्ष व्यास तथा आचार्य पाणिनि के समय में भी संस्कृत भाषा लोक भाषा थी। संस्कृत को किसने लिखा? रांगीय राघव यानी गोविंद शर्मा ने संस्कृत को लिखा था। हिंदी तो सबको पता है, हिंदी अपनी मातृभाषा होती, लेकिन हिंदी की बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी की पहली कहानी किसने लिखा था? हिंदी की पहली कहानी माधवराव सप्रे ने लिखी थी। माधवराव सप्रे ने लिखी थी और उस कहानी का नाम था एक टोकरी मिट्टी टोकनी भर मिट्टी नाम की कहानी थी। एक टोकरी मिट्टी और टोकनी भर मिट्टी। इस कहानी को आप पढ़िए और समझिए। बताइए हमें कमेंट में ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।